गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में संचिता बुक पढ़ेंगे और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, स्वर्ग में हड़ताल। हम लोग पेज नंबर 87 पर थे और 87 नंबर पेज में हम लोग थे कि कृष्ण और नारद के बीच में संवाद हो रही है, कृष्ण और नारद के बीच में बातें हो रही है। कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे हड़ताल पर जाने का कारण यह है कि गाय जो है मनुष्यों के द्वारा लाए गए पॉलीथीन में सब्जी वगैरह है से क्या करती हैं, वे प्लास्टिक की थैलियां को खा लेती हैं जो हम फल के साथ लाते हैं। सब्जी के छिलके के साथ हम उसमें डाल करके जो है सब्जी के छिलके उस प्लास्टिक के थैली में डाल करके फेंक देते हैं और गाय उसको खाती है। फिर किसी न किसी रूप से वे इस प्रकार मौत के शिकार हो जाती है। 87 नंबर पेज पर था कि नारद फिर बोलते हैं कि सचमुच का ये अनर्थ हो रहा है गायों के साथ। वे कहते हैं कि सचमुच का अनर्थ हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है नटवर नारद, और आपके हड़ताल पर जाने के कारण एकदम सही है, बिल्कुल सही है, मैं चलता हूँ। फिर वहाँ से नारायण नारायण कह करके चलते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़े। आइए इसके बाद आते हैं नारद फिर सोचते हुए क्या करते हैं, वे सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होंगी। वे सोच रहे हैं क्या कि कहने का मतलब कि गणेश भी हड़ताल पर हैं, इंद्र भी हड़ताल पर हैं, कृष्ण भी हड़ताल पर हैं। कहने का मतलब कि तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, तो आज देवियां क्या होगी, देवियां जो है वह आज खुशियां मना रही होंगी, ऐसा वे सोचते हैं। फिर क्या होता है, वे देवी में सबसे पहले पहुंचते हैं सिंहवाहिनी माँ दुर्गा के पास। चलो जरा सिंहवाहिनी माँ दुर्गा के पांव छूकर आऊं। माँ दुर्गा को सिंहवाहिनी कहा गया है। वे सिंह की सवारी करती है। माँ दुर्गा की सवारी क्या है, सिंह। वे सिंहवाहिनी है ना। दुर्गा के 9 रूप होते हैं, है ना। और दुर्गा के चाहते हैं कि हम पैर जाकर के छुएं। फिर अरे सन्नाटा, तो यहाँ भी वैसा ही है क्या, देवियां भी हड़ताल पर हैं। नारद माँ दुर्गा देवी के पास पहुंचते हैं जो एक पहाड़ी पर उदास बैठी है। कहाँ बैठी है दुर्गा माँ, एक पहाड़ी पर उदास बैठी हुई है। उदास बैठी हुई है एक पहाड़ी पर। नारद बोलते हैं जाकर के वहां पर, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, न सिर पर मुकुट न कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है। देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दे, अपनी पूजा अर्चना तो न रोके। माँ दुर्गा बोलती है, कैसे न करूं हड़ताल, कैसे न करूं हड़ताल, कभी तुमने उस जांच पड़ताल की है। नारद हैरानी से बोलते हैं, नारद आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, क्या जांच पड़ताल, किसकी किसकी जांच पड़ताल। आइए पेज नंबर 88 पर। माँ दुर्गा बोलती है, यह तो दुख है नारद, यही तो दुख है नारद, कहते हो स्वयं को विशारद, कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वही के वही। विशारद का अर्थ क्या होता है, विशारद का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक है, तो उत्तम होता है। कहते हो क्या, अपने आप को विशारद
स्वयं को विशारद, स्वयं मतलब क्या होता है? अपने आप। स्वयं को तुम श्रेष्ठ कहते हो, स्वयं को तुम उत्तम कहते हो, पर हो वही क्यों नहीं? पर तुम तो वही हो, तुम कहाँ श्रेष्ठ हो, तुम कहाँ विशारद हो, कहाँ तुम उत्तम हो? नारद बौखलाते हुए, नारद को बौखलाहट होती है और कहते हैं क्या? माफ कीजिए, माफ कीजिए माँ, मुझसे क्या अपराध हो गई, मुझसे क्या अपराध हो गया? गुस्सा थूक कर क्या कीजिए? साफ साफ कहिए कि क्या बात है। माँ दुर्गा बोलती है, मैं शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है, मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है, शेरों की खाल बेची जा रही है। नारद सहानुभूति जताते हैं, नारद सिंपैथी जताते हुए कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? माँ, आपका कहना एकदम सही है, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूं सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, विष्णु को सृष्टि का पालक कहा गया है और महेश को सृष्टि का संहारकर्ता कहा गया है, संहार करने वाला। वे नाश करते हैं, कौन? महेश। तो त्रिदेव ये कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु जो है पालन करता है ना, जो क्रिएट किया गया है उसको ये क्या करते हैं? पालन करते हैं। और विध्वंस नाश कौन करता है? तो वे जो है महेश करते हैं। ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास और महेश जी के पास प्रवेश होता है किसका? नारद का। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। नारद बोलते हैं, नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु, क्या आप तीनों की हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल पे जाने की कोई न कोई वजह तो होगी। विष्णु से पूछते हैं, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए, आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? विष्णु उदासी से कहते हैं, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है ना? मुरझाना कुम्हलाना कब होता है? जब कमल को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? कोई भी जो पौधा होता है, कोई भी जो है गांच होगी, वह क्या होगी? मुरझाएगी ही, कुम्हलाएगी ही, है ना? तो नारद जो है नारद से कौन बोलता है? नारद से विष्णु बोलते हैं कि मेरा कमल जो है कुम्हला गया है, मेरा कमल जो है मुरझा गया है। नारद फिर बोलता है, कमल भला कैसे मुरझाएगा? वह तो खिलता ही है कीचड़ में, कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या करें? विष्णु बोलते हैं, यही तो रोना है, यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़ करके जल तथा मिट्टी सभी को प्रदूषित कर दिए। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित हो गया है ना? क्या कहते हैं? कहते हैं विष्णु कि हम यहाँ पृथ्वी पर इतने कल कारखाने बैठा दिए हैं और कल कारखाने से निकली हुई जो कूड़े कचरे हैं, इस प्रकार इस मिट्टी को प्रदूषित कर दिए हैं कि जो कीचड़ है वह भी क्या हो गया है? वह भी जो है प्रदूषण मुक्त नहीं है। और इस प्रकार जो भी पौधे उसमें खिलेंगे, जो भी पौधे उसमें उगेंगे, जो भी पौधे उसमें पनपेंगे, वह क्या होगा? मुरझाएंगे, कुम्हलाएंगे। तो यहाँ तक कि विष्णु का कहना है कि आज कीचड़ भी प्रदूषित हो गया है पृथ्वी का। नारद कहते हैं, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता है,
आप भी? ब्रह्मा कहते हैं मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर के क्षुब्ध है। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है। यानी कहीं न कहीं ईसा मसीह, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर को भी भगवान की श्रेणी में माना गया है ना। और इनके बारे में बताया गया है कि ये भी क्षुब्ध थे इन मनुष्यों से। और क्यों क्षुब्ध थे? क्योंकि वे देखे, वे पाए, यहाँ पर जब धरती पर आए, चाहे ईसा मसीह हो या गुरु नानक हो, वे क्या पाते हैं? वे पाते हैं कि यहाँ प्रकृति के संरक्षण की कोई बात नहीं हो रही है, कोई मनुष्य इसके बारे में सोचता नहीं है। इसलिए वे क्या हैं? वे भी इनसे क्षुब्ध हैं, वे भी इनसे दुखी। क्षुब्ध का मतलब क्या होता है? दुखी, है ना। नारद बोलते हैं, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए, कुछ तो सोचिए, है ना। मनुष्य में चेतना आए, मनुष्य में बुद्धि जगे, मनुष्य इस चीज को समझे और अभी से भी समझे, एक मौका देना चाहिए मनुष्य को, ऐसा नारद का कहना है। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सोचने लगते हैं इस बात पर। आइए, लास्ट नंबर पेज है, पेज नंबर 90। सोचने लगते हैं और नारद शिव से के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों के युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जो बंटवारा हुआ था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो विष निकले थे उसे किसने ग्रहण किया था? उसे शिव ने ग्रहण किया था, उसे महेश ने ग्रहण किया था, है ना। समुद्र मंथन से जो निकला था विष, है ना, समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे किसने ग्रहण किया था? महेश ने, है ना, शंकर ने। और इसलिए शंकर का एक नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। विष ग्रहण करने के कारण, ठीक है, विष ग्रहण करने के कारण शंकर का कंठ कैसा हो गया? शंकर का कंठ नीला हो गया और शंकर का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ, नीला कंठ वाले, है ना, क्योंकि ये विष ग्रहण करके देवताओं की रक्षा किए थे, ठीक है, समुद्र मंथन के समय। महेश बोलते हैं, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाएं तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर जो है खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दें तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। तो कहने का मतलब कि कहीं न कहीं यह वृक्ष जो है नीलकंठ साबित हो रहे हैं, कहीं न कहीं यह वृक्ष जो है इस धरती के लिए क्या साबित हो रहे हैं? शंकर जी साबित हो रहे हैं। यह किसका कहना है? यह महेश का कहना है। नारद बोलते हैं, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु, आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया, जो जहर पी करके अमृत देते हैं। निश्चित रूप से पेड़ जो है हमारे लिए क्या है? अमृत के समान है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दी गई ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं। नारायण नारायण। अब आप सब निश्चिंत होकर के अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। नारद जी बोलते हैं कि आप सभी निश्चिंत होकर के अपने हड़ताल को खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ियां उठाएगी। जो नई पीढ़ी, जो आप लोग बच्चे हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप क्या करोगे? आपके ऊपर यह दायित्व जाता है कि आप अपने अंदर यह सोच को विकसित करोगे क्या कि हमें वृक्षारोपण करना है, हमें वृक्ष को नहीं काटना है, हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाना है और अन्य वृक्ष को बचाना है। इस प्रकार यह
किस पर जिम्मेदारी है? यह आप नई पीढ़ी पर जिम्मेदारी है। और मैं अभी पृथ्वी पर अपना संदेश लेकर के जाता हूँ, नारायण नारायण, यह कह करके नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो कहीं न कहीं इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या जाने? इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह सीख मिली कि हमें क्या करना चाहिए। तो पशु पक्षियों के बीच के प्रति संवेदनशील भावना रखनी चाहिए, हमारे अंदर संवेदनशीलता हो। और कहीं न कहीं हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता अपने अंदर लानी होगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रकृति में बैलेंस बना रहेगा, प्रकृति में संतुलन बना रहेगा और हम हर तरह से सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है सुरक्षित रहेगी। ये था आपका क्या? यह था आपका चैप्टर स्वर्ग में हड़ताल। आइए इसका मौखिक क्वेश्चन को देखा जाए। मौखिक क्वेश्चन क्या है? नारद किसके ये लड्डू लेकर के गए थे? नारद जो है गणेश भगवान के लिए लड्डू लेकर के गए थे नहीं। और आसमान की नीली छतरी में किसके कारण छिद्र हो गया है? तो आसमान की नीली छतरी में किसके कारण छेद हुआ है? तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, जो विषाक्त गैसें फैली हैं, इसके चलते जो है छेद हुआ है ना। आसमान की छतरी में किसके कारण छेद हुआ है? तो प्रदूषण के कारण, है ना। हाँ, इसी कारण तो पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छेद हो गया, है ना। नेक्स्ट है आपका किसने अपने नाभि से कमल का त्याग कर दिया है ना। किसने अपनी नाभि से कमल का त्याग कर दिया है? तो किसको कहा जाएगा? तो यह जो है आपका, देखिए कहाँ पर है, यह जो है आपका पेज नंबर, कमल का त्याग करने की बात यहाँ पर है। तो यह है विष्णु के साथ ये बात होगी, है ना। विष्णु क्या किए हैं? तो अपने नाभि से कमल का त्याग किए हैं, है ना। कहीं देखिए होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र मंथन के समय विष को अपने गले में किसने रख लिया था? समुद्र मंथन के समय अपने विष को अपने गले में जो है ये महेश रख लिए थे, शिव। नेक्स्ट है स्वर्ग के चारों ओर, स्वर्ग लिखित प्रश्न है, स्वर्ग में चारों ओर सन्नाटा क्यों छाया था? तो चूंकि सभी देवता और देवी जो हड़ताल पर थे इसलिए सन्नाटा छाया हुआ था। गणेश जी का हड़ताल पर जाने का क्या कारण था? गणेश जी का हड़ताल पर जाने का यह कारण था कि पृथ्वीवासी जो है उन्हें लंबोदर कहते हैं, है ना। इंद्र ने अपनी हड़ताल पर जाने का क्या कारण बताया था? इंद्र ने हड़ताल पर जाने का कारण यह बताया था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जो है प्रदूषण इतना फैल गया है कि नीली छतरी में छेद हो गया है और जो बारिश होती है वह अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर जाती है ना। जिसके कारण उन्हें दुख था, वे हड़ताल पर थी कि बारिश भी क्या होती है, बारिश में भी प्रदूषण अभी फैल गया है, घुस गया है। नारद जी की बात सुनकर के कृष्ण जी को गुस्सा क्यों आ गया? नारद जी की बात सुनकर के कृष्ण को गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि कृष्ण का ये कहना था कि उनके पास भी हृदय है, उनके पास भी दिल है और उनकी गायें जो है पृथ्वी पर पॉलीथीन खा करके, प्लास्टिक खा करके मर रही हैं, है ना। इस बात को लेकर के वे गुस्सा थे, वे दुखी थे कि नारद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप हड़ताल पर क्यों हैं। माँ दुर्गा की उदासी का क्या कारण था? माँ दुर्गा की उदासी का कारण ये था कि वे सिंह वाहिनी है, सिंह की सवारी करती है और उनके सिंह की संख्या जो है दिनों दिन पृथ्वी पर कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीवासी जो है शेर के खाल को शेर को मार करके बेचते हैं, इसलिए उनकी संख्या कम होते जा रही है, इसलिए वो उदास है। महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर करने का क्या उपाय बताया? महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर होने का यह उपाय बताया कि पृथ्वीवासी जो है क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। जिस प्रकार वे जो है समुद्र मंथन के समय क्या किए थे? विष को ग्रहण किए थे। इसी प्रकार यह जो पेड़ पौधे हैं, यह
विभिन्न गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो भी गैसें है, उन विषों को अपने में ले लेगी और ऑक्सीजन हमें जो है भरपूर मात्रा में देगी, है ना, अमृत के रूप में। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, है ना। नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर PDF में भी जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।